हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो पर मैं करने वाली हूँ एक पीएचडी नोटिफिकेशन के अपडेट, जो वो है गुजरात यूनिवर्सिटी के। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, गुजरात यूनिवर्सिटी के पीएचडी नोटिफिकेशन फॉर्म आ चुके हैं। सो आइए हम लोग देख लेते हैं। सो ये है पीएचडी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन 2025-26। यूनिवर्सिटी शैल हैव एक्सक्लूसिव discretion to modify, alter the total number of offered and available seats in each discipline at PhD। So हम लोग सब कुछ देख लेंगे। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड कौन कौन सी डिपार्टमेंट में यहाँ का PhD सीट्स आ चुके हैं। सो प्रपोज शेड्यूल एंड की डेट्स एज ऑन 17/7/2025, यानी कि ये स्टार्ट हो चुकी है रजिस्ट्रेशन। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिन लोग इंटरेस्टेड है। सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फी फॉर एडमिशन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन फी 1000, ठीक है। सो एक्टिविटीज़ अभी देख लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर पीएचडी एडमिशन समर्ट पोर्टल, गुजरात यूनिवर्सिटी के समर्ट पोर्टल में मिल जाएगा आप लोगों को। प्रपोज की डेट 17/7/2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है 27 जुलाई को लास्ट डेट है, ठीक है। लास्ट डेट से पहले ही करना पड़ेगा आप लोगों को। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म, नो न्यू रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट आफ्टर 27/7/2025। 27 जुलाई के बाद नहीं होगा न्यू रजिस्ट्रेशन। सो फिजिकल सबमिशन of documents, somewhat form and category, certificate, PH certificate, marks sheets, any certificate on 29/7/2025 in working hours, days and office hours। so यहाँ पे आप लोगों को हार्ड कॉपी सबमिट करना पड़ेगा। सो सभी डॉक्यूमेंट जो मार्कशीट, सर्टिफिकेट है, एनी कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी होगा आप लोगों को सबमिट करना पड़ेगा। एंड नेट गेट एनी सर्टिफिकेट एंड जो मेडिकल सर्टिफिकेट भी जिन लोगों को चाहिए होगा, तो सभी को सर्टिफिकेट देना होगा हार्ड कॉपीज बाय 29 जुलाई के पहले देना पड़ेगा, ठीक है। and the display of provisional list of eligible candidates और ineligible candidates दिया जाएगा। candidates for entrance exam, entrance test और exemption from the entrance test tentative 31 जुलाई को दिया जाएगा। रिपोर्ट टू कंसर्न डिपार्टमेंट फॉर एनी क्वेरी, आप लोग डिपार्टमेंट पे क्वेरी डाल सकते हैं, कुछ भी आप लोग को हो तो, बाय 2/8/2025, ठीक है। 2 अगस्त से पहले आप लोगों को डिपार्टमेंट में क्वेरीज आप लोग कर सकते हैं, कॉल करके या फिर ईमेल या फिर आप लोग जाके भी कुछ है तो आप लोग जाके पूछ सकते हैं डिपार्टमेंट में ओनली, ठीक है, इन वर्किंग आवर्स। So display of revised provisional list of eligible candidates for entrance test or exemption from entrance test दिया जाएगा 5 अगस्त को आफ्टर 2 PM। एंड डाउनलोड फॉर एडमिट कार्ड हॉल टिकट टेंटेटिव दिया जाएगा 6 अगस्त को। एंट्रेंस टेस्ट फॉर PhD होगा 12 अगस्त को। एंड रिपोर्ट ऑफ डिस्क्रिपेंसी इन द क्वेश्चन पेपर इन राइटिंग ऑन डे ऑफ एग्जाम टिल 4 PM, ठीक है। सो लॉ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट, टाइमिंग इज अप टू 1 PM, ओके। सो अभी बाकी का देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स क्या क्या है देख लेते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कॉन्टैक्ट कंसर्न सब्जेक्ट डिपार्टमेंट एट गुजरात यूनिवर्सिटी फॉर सब्जेक्ट रिलेटेड एंड अदर क्वेरीज, ठीक है। ऑफिस में नहीं होगा, आप लोग को डिपार्टमेंट में जाके जिन लोगों का जो भी डिपार्टमेंट है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स या फिर कुछ भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो भी डिपार्टमेंट में है आप लोगों को डिपार्टमेंट में जाके डालना पड़ेगा क्वेरीज। एंड कैंडिडेट्स हु इज अप्लाइंग फॉर PhD मल्टी इंटर और इंटरडिसिप्लिनरी subject has to appear and pass entrance test in the subject in which he or she wants to take admission in PhD for eligibility। कैंडिडेट्स हैज़ टू प्रेजेंट हॉल टिकट, और आप लोग को जो एडमिट कार्ड दिया जाएगा या फिर हॉल टिकट दिया जाएगा वो लेके जाना पड़ेगा विथ ए वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जो भी गवर्नमेंट आप लोग का ID कार्ड है, आधार कार्ड होने से भी चल जाएगा, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस आर MCQ होगा, टोटल 100 क्वेश्चन होगा, 1 to 50 होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी और जनरल एप्टीट्यूड के ऊपर क्वेश्चन, देन 51 से लेके 100 से होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन। एंड नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, देख के जाइएगा
लीजिएगा। सो कैंडिडेट्स मस्ट रिटर्न बैक द OMR आंसर शीट एंड क्वेश्चन टेस्ट बुकलेट टू इन्विजिलेटर। सो बोथ OMR तो देना ही पड़ेगा एंड क्वेश्चन बुकलेट भी आप लोगों को हैंड ओवर करना पड़ेगा इन्विजिलेटर को, ठीक है, लेके नहीं आना है। सो बिफोर लिविंग द एग्जामिनेशन हॉल, नो स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू टेक क्वेश्चन और टेस्ट बुकलेट विद them after examination in any circulation. Candidates must keep ready the printout of duly filled online registration form, application form, whichever, along with original or copies of following documents. आप लोगों को चाहिए होगा, you must submit as and when it is asked or at the time of personal interview, ठीक है। सो मार्कशीट ऑफ बैचलर डिग्री, बैचलर्स डिग्री से लेके मार्कशीट चाहिए होगा, मास्टर डिग्री मार्कशीट और सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। देन नॉन क्रिमिनल OBC के लिए एंड देन PH फिजिकली डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, प्रोविजनल एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय गुजरात यूनिवर्सिटी फॉर कैंडिडेट्स ऑफ अदर यूनिवर्सिटी। नो टेलीफोनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग विल बी एंटरटेन इन एनी केस, ठीक है। सो ये हो गया इम्पोर्टेंट जो यहाँ का कॉन्सर्न थे जानने के लिए, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस है कैंडिडेट्स के लिए, ये हो गया। डेट याद रख लीजिएगा आप लोग, 27 से पहले दे देना है एंड हार्ड कॉपी भी सबमिट करना है बाय 27, ठीक है। ये पॉइंट याद रख लीजिएगा, बाय 27 से पहले आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करनी है एंड 29 से पहले आप लोगों को हार्ड कॉपी सबमिट करनी है। अभी हम लोग देख लेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। यहाँ पे प्रोविजनल देख लेते हैं अभी। So provisional list subject post graduation for eligibility for concerned PhD subjects, ठीक है। साइंस का सो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस जो है यहाँ पे ये सब्जेक्ट फॉर PhD कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्वालिफाइंग MCA MSc MTech होने से चल जाएगा। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा मेरा। सो कंप्यूटर साइंस के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस का ही है PhD। सो कंप्यूटर साइंस या फिर IT पे जो लोग, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंसेस, साइबर सिक्योरिटी, वेब टेक्नोलॉजी में जिन लोग ने मास्टर डिग्री कर चुके हैं वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन देख लेते हैं स्कूल ऑफ एमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिकल साइंस के लोग कर सकते हैं, डेटा साइंस के लोग कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। MSc MTech MCA के ME है कर सकते हैं यहाँ पे। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अच्छा ओके, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, क्या 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 क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। मैथमेटिक्स में के लोग डेटा साइंसेज में कर सकते हैं, देन स्टेटिस्टिक्स के लोग भी कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस के लोग कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लोग डेटा साइंसेज पर अप्लाई कर सकते हैं। देन फिजिक्स का देख लेते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। सो बोथ में MSc सही होगा। देन फिजिक्स में ओनली फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, बायोफिजिक्स, जियोफिजिक्स, स्पेस साइंसेस, मेडिकल फिजिक्स, नैनो साइंस, टेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंसेस के लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में ओनली मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं। लाइफ साइंसेस में यहाँ पे लाइफ साइंस, कैंसर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। देन केमिस्ट्री का आ गया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, देख लीजिएगा। एनवायरमेंटल साइंसेज में आप लोग मैराइन साइंस, मैराइन बायोलॉजी अलॉन्ग विथ एनवायरमेंटल साइंसेज के लोग अप्लाई कर सकते हैं। स्टेटिस्टिक्स में यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स एंड अप्लाइड स्टेटिस्टिक्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं। जियो फिजिक्स का है यहाँ पे देख लीजिए। बॉटनी का ओनली बॉटनी, जो बेसिकली जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स है लाइक बॉटनी, फिजिक्स, जूलॉजी, वहाँ पे सिर्फ उस कंसर्न सब्जेक्ट में जो लोग MSc कर चुके हैं वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। एंड जो इंटरडिसिप्लिनरी हो गया, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट हो गया, उन लोग में अलग अलग डिसिप्लिन्स के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेज के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी लाइफ साइंस में तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाएगा सभी, ठीक है। सो इस प्रकार से होगा। देन माइक्रोबायोलॉजी में ओनली माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी का जूलॉजी ओनली, बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी का आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। देन ह्यूमन जेनेटिक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। देन बायोकेमिस्ट्री में, देन टॉक्सिकोलॉजी में, फार्माक्यूटिकल साइंस, साइबर सिक्योरिटी एंड फोरेंसिक साइंसेस, देन फोरेंसिक साइंस, क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, लॉ में, लिंग्विस्टिक्स में अप्लाई कर सकते हैं।
सो डायस्पोरा एंड माइग्रेशन स्टडीज़ में, देन इंटरनेशनल रिलेशंस में, सो देख लीजिए आप लोग, डायस्पोरा एंड माइग्रेशन स्टडीज़ का जो है एनी मास्टर डिग्री के लोग अप्लाई कर सकते हैं, एंड क्वालिफाइंग सब्जेक्ट एनी सब्जेक्ट, ठीक है, साइंस का भी हो सकता है, आर्ट्स का भी हो सकता है। देन इंटरनेशनल रिलेशन में भी एनी मास्टर डिग्री और एनी सब्जेक्ट, जो लोग जस्ट PhD करना चाहते हैं कुछ भी सब्जेक्ट हो आर्ट्स से, वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लेबर वेलफेयर में ओनली लेबर वेलफेयर, इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री का हिस्ट्री, सोशियोलॉजी में सोशियोलॉजी, एंटायर सोशियोलॉजी डिसिप्लिन के लोग अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में सेम, फिजिकल एजुकेशन, फिलोसफी पे अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। देन गुजराती म्यूजिक में परफॉर्मिंग आर्ट्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो लोग म्यूजिक में कर चुके हैं। ड्रामा में भी परफॉर्मिंग आर्ट, जिन लोग ड्रामा में कर चुके हैं वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। संस्कृत के लोग हिंदी, इंग्लिश। पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल साइंस, मीडिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस के लोग अप्लाई कर पाएंगे। देन मैनेजमेंट कॉमर्स में भी बहुत सारे लोग अप्लाई कर पाएंगे, मास्टर डिग्री लगभग सेम सब्जेक्ट ही है ये। अकाउंटेंसी, स्टेटिस्टिक्स, देन एजुकेशन में देख लीजिएगा आप लोग सब्जेक्ट्स, देन जनरल मेडिसिन, एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, देन फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टेक्सोलॉजी, देख लीजिए, डर्माटोलॉजी। सो अगेन यहाँ पे है फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। एमरजेंसी मेडिसिन, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, ठीक है, न्यूरो सर्जरी। सो इन सब से आप लोग देख लेना जिनका जो डिसिप्लिन है कंसर्न। सो अभी हम लोग देख लेंगे कौन कौन सी डिपार्टमेंट में कितना करके वैकेंसीज है। ये आप लोग वीडियो को पॉज करके ये वाला जो कौन कौन के सब्जेक्ट के लोग कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ये आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अभी मैं चली जा रही हूँ वैकेंसीज के, वहाँ पे जो वैकेंसीज है सभी डिपार्टमेंट्स के अगेंस्ट, उसके बारे में देख लेते हैं अभी। सो साइंस के जो वैकेंसीज है डिपार्टमेंट्स में देख लेते हैं। कंप्यूटर साइंसेस में 1 वैकेंसीज, कंप्यूटर साइंस 5, देन अप्लाइड मैथमेटिकल साइंस में 3 वैकेंसीज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में 2, डेटा साइंस में 6 है, सॉरी डेटा साइंसेस में 6 वैकेंसीज है। आप लोग देख लीजिएगा, मेरा बोलने में कुछ गलती भी हो सकती है, आप लोग देख लेना यहाँ पे। लाइफ साइंसेस में 12 है, फिजिक्स में 9 है, मैथमेटिक्स का 12 है अगेंस्ट, स्टेटिस्टिक्स का 21 है, केमिस्ट्री में 82 है, ओके। एनवायरमेंटल साइंस में 5 है, देन माइक्रोबायोलॉजी में 13 है, बायोटेक्नोलॉजी में 3 है, जियो फिजिक्स में 3 है, फॉरेंसिक साइंस में 7 है, टेक्सोलॉजी का 1 है, देन बायोकेमिस्ट्री में 4 है, फार्माक्यूटिकल साइंस में 2 है, साइबर सिक्योरिटी एंड फॉरेंसिक्स में 1 है, क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी एंड ART में 1 है, बॉटनी का 9 है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 2 है, क्लाइमेट चेंज में 1 है, एंड देन हॉर्टिकल्चरल साइंस में 1 है, जूलॉजी, बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी, ह्यूमन जेनेटिक्स एंड वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन में 3 है, लॉ का 11 है, लिंग्विस्टिक्स का 12 है, ठीक है। सो देख लेते हैं अभी आर्ट्स के सब्जेक्ट्स का भी अलग अलग। सो इंटरनेशनल रिलेशंस में 5 है, डायस्पोरा एंड माइग्रेशन स्टडीज़ में 5 है, सोशियोलॉजी में 14 सीट्स हैं, लेबर वेलफेयर में 12 सीट्स है, फिजिकल एजुकेशन में 7 सीट्स है, इकोनॉमिक्स का 38 सीट्स है, बहुत ज़्यादा सीट्स है। इकोनॉमिक्स एंड केमिस्ट्री में तो हाईएस्ट सीट्स है, जैसे कि देखा हमने 80+ सीट्स है। आई थिंक डिवाइडेड होगा शायद, सो देख लेते हैं उसके बारे में लिखा होगा या फिर मेन कैंपस में ही सीट्स है इतना सारा। हिस्ट्री में 17 सीट है, ओके, ये भी बहुत सारा सीट्स है। सो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 1 सीट है, म्यूजिक में 3, ड्रामा में 8 सीट्स है, फिलोसफी में 3 सीट्स है, देन गुजराती में भी 22 सीट्स है, एंड संस्कृत में 45 सीट्स, बाप रे। देन हिंदी में 28 सीट्स है, इंग्लिश में 39 सीट्स है, पॉलिटिकल साइंस में 1 सीट्स है, मैनेजमेंट में 17, कॉमर्स में 20, अकाउंटेंसी में 25, स्टेटिस्टिक्स का 1 सीट है, एंड देन एजुकेशन में 6 सीट्स, एनाटॉमी में 37 सीट्स, फिजियोलॉजी में 21, पैथोलॉजी का 14 सीट्स है, फार्माकोलॉजी में 6 सीट्स है, माइक्रोबायोलॉजी में 16 सीट्स है, कम्युनिटी मेडिसिन का 12 सीट्स है, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टैक्सिकोलॉजी में 14, ये आप लोग देख लीजिएगा। जनरल मेडिसिन का 7 सीट्स है, पाइडियाट्रिक्स में 7 सीट्स है, देन डर्माटोलॉजी
डर्मेटोलॉजी, देन इमरजेंसी मेडिसिन में 14 सीट्स है, रेस्पिरेटरी मेडिसिन में 7, देन यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, मेडिसिन का बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। न्यूरो सर्जरी में 7 सीट्स है, जैसे कि यहाँ पे। सो कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में सीट है यहाँ पे, लगभग साइंस का बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, एंड मेडिसिन का भी, जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं देखने को मिलते, यहाँ पे है वैसे। सो ऑप्टोमेट्री में 6 सीट्स है, देन फिजियोथेरापी में 8 सीट्स है, पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री में 8 सीट्स है। तो देख लीजिएगा टोटल 817 सीट्स है, ठीक है। सो ये था सीट्स के बारे में टोटल, ऑल टोटल गुजरात यूनिवर्सिटी का। सो डेट्स याद रख लीजिएगा, हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी है, ओके। सो उसके बारे में देख लीजिएगा, एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, बाय बाय।